हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस का जो कि टीसीएस के प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसका सेट 2 है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और पहला सेट ज़रूर देखें। ये सेट एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और टीसीएस जितने भी एग्ज़ाम लेती हैं और अदर एग्ज़ाम जो है सारे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया था। सिंपल सी बात है, एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था ये पूछ रहा है। तो पहली बार एशियन गेम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। एशियन गेम का आयोजन पहली में नई दिल्ली में किया गया था 1951 ईस्वी में। एशियन गेम जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है और पिछली बार जो एशियन गेम हुआ था वो 2018 में हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पिछली बार हुआ था 2018 में और प्रत्येक 4 साल बाद होता है, ये याद रखें। और अगला जो एशियन गेम होने वाला है वो 2022 में ही होने वाला था, लेकिन 2022 में कोविड के कारण ये 2023 में होगा। तो सितंबर 2023 में नेक्स्ट एशियन गेम होगा जो कि हांगजू में होगा। हांगजू जो कि चाइना का एक शहर है, हांगजू में होगा। जो एशियन गेम है जो 2023 में होगा एशियन गेम हांगजू में, उसका मोटो क्या है, उसका जो वाक्य है वो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। यहाँ एक बात और याद रखने वाली है कि जो एशियन गेम पहला हुआ था वो तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन जो दूसरा एशियन गेम है वो कहाँ हुआ था? तो दूसरा एशियन गेम मनीला में हुआ था। मनीला कहाँ है? तो मनीला राजधानी है किसकी? तो फिलीपींस की। और जो 2023 का जकार्ता में होगा, जकार्ता, तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर नुसांतरा कर दी है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये उपकरण दिया हुआ है एक साइड और उनके कार्य दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। वोल्टेज कहाँ दिया गया है? उपकरण के वोल्टेज को मापता है, तो एक बी में चला जाएगा। आमीटर किसको मापता है? तो धारा के परिणाम को मापता है, तो ये उपकरण जो धारा के परिणाम को मापता है आमीटर यहाँ चला जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर धारा के, यह एक ऐसा उपकरण है जो धारा की दिशा और धारा के परिणाम दोनों को मापता है। वहीं ओम मीटर की बात करें तो ओम मीटर रेसिस्टेंस को मापता है, प्रतिरोध को मापता है, और जो ओम रेसिस्टेंस है उसका एसआई मात्रक भी ओम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में बंदगान के रूप में जाना जाता था जो सैन्य सेवाओं के लिए मजदूर जो गुलाम खरीदे जाते थे उन्हीं को बंदगान के रूप में जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग से विभाग बनाया था जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता था। दीवाने बंदगान किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के पास थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखें कि ये क्वेश्चन पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। वहीं दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था फिरोज शाह तुगलक, और मुगल सम्राट में 2 बार करवाया था औरंगजेब। और दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार का 2 फ्लोर बनवाया था। पहले कुतुब मीनार 3 फ्लोर का था, उसमें 2 फ्लोर और जोड़ के
कुतुब मीनार को 5 फ्लोर कर दिया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह जो था रोजगार के लिए भी काम किया था। फिरोज शाह ने आम के बगीचे लगवाए थे। फिरोज शाह ने लगान जो था, कई प्रकार के लगान होते थे, उनको कम करके 24 प्रकार के लगान होते थे, उन्हें कम करके 5 लगानों में बदल दिया था, जिसमें था खराज, जजिया, जकात, खुम्स। ठीक है, खराज, जजिया, जगात, खुम्स, 4 प्रकार के। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगाया। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है, यह ब्राह्मणों पे भी लगाया जजिया कर, यह याद रखें। फिरोज शाह तुगलक जो था वो कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, ये तो देख ही लिए, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ, टोपरा और मेरठ में अशोक के 2 शिलालेख थे, जिसको टोपरा और मेरठ से फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ लेकर आया था? तो दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक को जो है सो कल्याणकारी राजा कहा जाता था। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये मध्यकाल, मतलब सल्तनत काल का अकबर, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर किसने कहा था? तो एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह। क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव और उनके प्रकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो RH विक्टर, ठीक है, RH विक्टर ने जो पूरा किंगडम है उसको 5 पार्टों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमेलिया, 5 पार्ट में बांटा था। तो जो मोनेरा है, मोनेरा में सूक्ष्म जीवों को रखा गया था, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सबको रखा गया था मोनेरा में। वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में पैरामीशियम को रखा गया था। पैरामीशियम को प्रोटिस्टा में, यहाँ कवक में दिया हुआ है, गलत है। पैरामीशियम को कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम प्रोटिस्टा में रखा गया था। प्रोटोजोआ को रखा गया था प्रोटिस्टा में ही। अमीवा को रखा गया था, डायटम को रखा गया था, शैवाल को रखा गया था, ये सबको प्रोटिस्टा में रखा गया था। वहीं कवक में रखा गया था ईस्ट को, मशरूम को, पेनिसिलियम को। ठीक है, पेनिसिलियम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि प्रोटिस्टा में रखा गया था, नहीं, पेनिसिलियम को कहाँ रखा गया था? तो कवक में। पेनिसिलियम को कहाँ रखा गया था? तो कवक में रखा गया था, कवक में। और मशरूम को भी कवक में ही रखा गया है। मशरूम जो है वो क्या है? एक कवक है। पेनिसिलियम भी कवक है। इसी तरह से पादप में पूरे प्लांट को रखा गया है, एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? तो टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर होती है 15 ओवर पर घंटा। 1 घंटे में आपको 15 ओवर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो कैप्टन पे और टीम पे जुर्माना लगता है टेस्ट मैच में। वहीं ODI की बात करें जो 50 ओवर का होता है, इसमें 14.28 घंटे में 14.28 ओवर फेंकना होता है आपको पर घंटा। 1 घंटे में आपको 14.2
ओवर फेंकना होता है। वहीं T20 की बात करें, T20 क्रिकेट में, तो T20 क्रिकेट में 14.11 ओवर आपको फेंकना होता है 1 आवर में। वहीं घंटों में बात करें तो ODI मैच जो होता है वो 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में ODI मैच में आपको 50 ओवर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। वहीं T20 की बात करें तो 1.25 आवर में, मतलब 1 आवर 25 मिनट में आपको 20 ओवर फेंकना होगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950-51 में भारत के GDP में औद्योगिक क्षेत्र का, ये गलत ट्रांसलेशन है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा लगभग कितना था? तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र का लगभग कितना था? तो 13%। अगर ये क्रेडिट डेटा की बात करें तो ये 14.9 था, ठीक है, लेकिन यहाँ 13% होगा, ठीक है। आंसर जो कि TCS पूछा है उसमें माना है 13%। वहीं इंडस्ट्री जो हो गया, एग्रीकल्चर क्षेत्र की अगर बात करें, अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें कि 1950-51 में कितना था, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में 55.9% हिस्सेदारी एग्रीकल्चर क्षेत्र का होता है। वहीं 2021 बजट की बात करें, जो 21-22 भारत सरकार का हाल ही का बजट है, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो कृषि है उसका योगदान 20% है। प्राइमरी सेक्टर का योगदान जिसमें कृषि आते हैं उसका 20% योगदान है। वहीं इंडस्ट्री का योगदान 25% है। और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है। ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर का जो बजट 20 का जो है 21-22 उसका है, एग्रीकल्चर क्षेत्र का 20%, इंडस्ट्रियल का 25% और सर्विस सेक्टर का 53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है बुक और उनसे संबंधित व्यक्ति, तो उसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो मून वॉक किसने लिखा है? तो मून वॉक बुक किसका है? माइकल जैक्सन का। तो यही सही है, 1 नंबर ही सही है, मून वॉक माइकल जैक्सन का है। वहीं ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें तो ये बराक ओबामा में लिखी है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसने लिखी है? बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। अ टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये सानिया मिर्जा नहीं लिखी है। अ टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। युवराज सिंह। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है, ये जो बराक ओबामा ने इसको नहीं लिखा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखा है कपिल देव ने। कपिल देव। वहीं सानिया मिर्जा के बुक की बात करें तो एस अगेंस्ट ऑड जो बुक है वो सानिया मिर्जा की है। वहीं एक और कुछ खिलाड़ियों के बुक की बात करें तो असॉट एट हिस्ट्री हमेशा पूछता है। असॉट एट हिस्ट्री, असॉट एट हिस्ट्री, असॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा के है, जो कि पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में भारतीय सिंगल प्रतिस्पर्धा में। वहीं अनब्रेकेबल की बात करें, अनब्रेकेबल की बात करें तो ये मैरी कॉम की लिखी हुई है बुक अनब्रेकेबल। रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें तो ये मिल्खा सिंह ने लिखी है। प्लेइंग इट माई वे की बात करें तो ये तेंदुलकर ने लिखी है। वहीं अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। एंड 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण की किताब है। तो ये कुछ किताबें थी जो स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के प्रशासन के तहत दहसाल प्रणाली किससे संबंधित थी? तो दहसाल प्रणाली एक भू राजस्व प्रणाली थी। दहसाल प्रणाली की शुरुआत जो हुई वो
ईस्वी 1580 ईस्वी में हुई, 1580 ईस्वी में हुई। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं, टोडरमल व्यवस्था। टोडरमल व्यवस्था कभी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको लागू जो करवाया था वो टोडरमल ने लागू किया था। इसके तहत होता था कि जो इसके साथ होता था कि 10 सालों का जो औसत उत्पादन हुआ करता था, 10 सालों का जो औसत उत्पादन हुआ था उसी के अनुसार टैक्स लगता था। नगद में जो टैक्स होता था 10 साल के जो उत्पादन हुआ, औसत उत्पादन, उस पर नगद में तो 1/3 टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। वहीं 1/10 जो था, 1/10 टैक्स वो हर साल वसूला जाता था। इसी कारण से इसे 10 साल प्रणाली कहते थे। क्यों? क्योंकि 10 सालों पे के औसत अनुपात पे इसे लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम, जिसे हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। वहीं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखें। तो ये हमने 20 क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, वो पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।